कौन सा पक्षी अपने पंखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और किस पक्षी को हड्डी तक पीसकर खाने में माहिर माना जाता है और लोगों को किन पक्षियों से डरना चाहिए, आप ये सब जानेंगे। इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी दिखाऊंगा और उनके बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सेक्रेटरी पक्षी, छोटा मजबूत सर और नुकीला धारदार चोंच, लंबी गर्दन और असामान्य शरीर, ये है सेक्रेटरी पक्षी। होनहार पक्षियों का प्रतिनिधि जो दूसरों के सामने खड़े होते हैं इस लंबे सुंदर टांग के साथ। इस वजह से ये पक्षी घने झाड़ियों में भी चल सकता है। आखिर कोबरा भी क्यों इस पक्षी से डरते हैं, चलिए जानते हैं। इसके बावजूद कि ये चील की प्रजाति का है, ये अपने डांस करने की क्षमता से सबको प्रभावित करता है। यह अफ्रीका की सवाना में रहता है और सांपों का शिकार करने का बहुत शौकीन है। क्या आपको लगता है इस काया से ये पक्षी रेंगने वाले जीवों को कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। जरा यहाँ देखिए, यहाँ ये रबड़ के सांप को कैसे लात मार रहा है और कैसे उसे रौंद डाला, ये देखते हुए कि इस पक्षी के पंजे मुड़े हुए नहीं हैं। ये चौड़े हैं और प्रहार के लिए आरामदायक है। ये बहुत डरावना है कि इसके शिकार कैसा महसूस करते होंगे। ये पक्षी लगभग 5 फीट लंबा होता है। इसके बावजूद इसका वजन सिर्फ 4 किलो है। हालांकि इसके पंख का फैलाव 2 मीटर से अधिक है, फिर भी इसे उड़ने में मजा नहीं आता। इसे दौड़ने में बहुत मजा आता है, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चूंकि ये एक शिकारी पक्षी है, इसलिए इसकी नजर बहुत तेज है। ये दूर से चूहे जैसे छोटे प्राणियों को आराम से देख सकता है और ये उन्हें तेजी से झपट कर मार डालता है। जहरीले सांपों के साथ इसका एक दिलचस्प तथ्य है, ये सांप उनके शरीर में जहर ना उगल पाए, इसके लिए ये पक्षी ये अपने बाजुओं और पंख का एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। अगर ये सांप भी लंबी छलांग लगा पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये पंख को ही डस सकते हैं। वैसे सांप भी इसके आपराधिक बुद्धि से बहुत डरा हुआ है। सेक्रेटरी पक्षी सांप के सर को जमीन में दबाता है और फिर कुचल देता है। अफ्रीकी शुतुरमुर्ग, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। बाहर से ये दूसरे पक्षी की तरह नहीं है। ये लगभग 10 फीट लंबे होते हैं और वजन लगभग 150 किलोग्राम। बहुत लंबा और साथ ही मोटे पंखों से ढका हुआ विशाल शरीर बहुत ही प्रभावित दिखता है। हालांकि शुतुरमुर्ग का शरीर बहुत बड़ा होता है, इसका सर बहुत छोटा होता है इसके शरीर के मुकाबले। ये बहुत अजीब दिखता है और कोई कह सकता है ये नीरस है। चोंच नरम और चपटी होती है और सींगदार वृद्धि के साथ समाप्त होती है। पर इस अफ्रीकी शुतुरमुर्ग की आंख बड़ी और आकर्षक होती है। मुख्य बात यह है कि उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि शुतुरमुर्ग अपनी आंखों से शिकार को सम्मोहित करता है और उनके सामने आने पर वो किसी को भी रौंद सकता है। ये उड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। ये उड़ने के बजाय दौड़ने में ज्यादा समय देता है और अपने हड्डियों पर जोर देता है। बहुत से शिकारी तो इस बड़े पक्षी के रास्ते में आने से ही डरते हैं, क्योंकि ये संभाल लेता है। मैंने सिर्फ कुछ बोला, सभी नहीं, क्योंकि तेंदुआ और लकड़बग्घा इससे भिड़ने में नहीं डरता। हालांकि अगर ये पीछे से भी हमला करते हैं, एक गलत कदम इनको जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग को पकड़ने के लिए इन्हें मीलों तक दौड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। हालांकि शुतुरमुर्ग अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करके अपने किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है। इसके लंबे मजबूत पैर और पंजे ये इसका मजबूत औजार है और इसका एक वार ही शेर को भी मार सकता है। ये बहुत अजीब लगता है कि शुतुरमुर्ग बड़े जीवों के साथ ऐसा क्यों नहीं करता, चाहे ये उसके छोटे और मंदबुद्धि सर के कारण हो या इसकी चौड़ी और दांत रहित चोंच के कारण, जो ना ही अपने शिकार को चबा सकता है और ना ही निगल सकता है। उत्तरी कैशवरी, चलिए मान लेते हैं आप किसी समुद्र के किनारे आराम कर रहे हैं। मौसम सुहावना है, सूरज चमक रहा है। फिर अचानक एक पक्षी आता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। आपको नहीं पता ये क्या है और आप क्या कर सकते हैं। ये तथ्य है कि ये पक्षी बहुत आक्रामक है और दिलचस्पी वाला व्यवहार करता है। आप क्या करेंगे? अगर कोई इस पक्षी को चुनौती देने का सुझाव देता है तो उनसे दूर ही रहें। ये दक्षिणी कैशवरी जो रुएदार शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, इसके अविश्वसनीय पैर जिसमें मौजूद पंजे और नाखून बहुत खतरनाक है। ऐसे हथियार से कोई भी वार बहुत ही खतरनाक हो सकता है और किसी को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। ये अच्छा होगा कि इसे गुस्सा ना दिलाया जाए। हालांकि कैशवरी पर बहुत आक्रामक होने का आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। ये इतना खतरनाक अपने सुरक्षा के लिए होता है ताकि उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हालांकि ये आपको कहीं मिल जाए तो इनसे दूर भागना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ये बेवकूफी से भरा कदम होगा।
क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। अगर आप इस पक्षी की ऊंचाई को नापते हैं तो ये 5 फीट तक हो सकते हैं और इनका वजन तो 180 किलो तक हो सकता है। तो उस पर रुचि दिखाना उचित नहीं होगा। आप उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करें ताकि वो भी आपको नजरअंदाज कर दे। खैर, ये दूसरे भाषाओं में कैश्क कैश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? नहीं पता ना? अब तक तो वैज्ञानिक भी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैस की तरह दिखने वाला ये मजबूत सींग जो सर को चोट से बचाता है, जिसे दौड़ते समय झाड़ियों से निकलने में मदद मिलती है। और कुछ लोग मानते हैं कि कैसवर इसे सम्मान के लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और अन्य लोगों के द्वारा तो इसे द्वितीय यौन अंग के रूप में देखा जाता है। खैर, ये अनसुलझा प्रश्न इस पक्षी को और दिलचस्प और रहस्यमय बनाता है। अगला पक्षी एक ऐसा प्रश्न है जो न सिर्फ अपने शिकार पक्षियों को, धरती पर रहने वाले जीवों को भी, भेड़िए तक इनसे घबराते हैं। इनके पंख का फैलाव लगभग 8 फीट होता है। सुनहरा चील 7 किलो तक वजनदार होते हैं पर मुख्य भूमिका आकार नहीं निभाता। दूसरे पक्षियों से ये इनकी गति की वजह से भिन्न है। ये निर्दयी शिकारी अविश्वसनीय गति पकड़ सकता है, लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की। और सुनहरा चील ज्यादा आवाज भी नहीं करता, जो इन्हें और खतरनाक शिकारी बनाता है। एक और गुण, ये शिकार को खोजने तक बहुत ज्यादा सहन शक्ति रखता है। ये खतरनाक शिकारी कई घंटे आसमान में उड़ते हुए बिता सकता है और शिकार पर नजर रखता है। शिकार ढूंढने के बाद ये बहुत तेज गति से शिकार के ऊपर झपटा मारकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने के बाद अपने खाने के लिए तैयार कर लेता है। अगर आसमान में बादल है फिर भी ये लगातार उड़ता रहता है और सब चीज सहन कर लेता है। ये बड़ी मादा चील डाल पर आराम कर रही है और अपने शिकार को घूर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मामले में शिकार चूकने की संभावना है तो ये इंसानों के लिए कहना सही है। सुनहरे चील की आंखें बहुत तेज होती है, हमारी तरह नहीं। ये एक तथ्य की बात है कि इनके प्रत्येक आंखों में एक नहीं बल्कि 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो इनकी सांद्रता को और बढ़ाती है। प्रकृति ने इन्हें विशेष रिंग मांसपेशियां दी है। इस पक्षी के संभोग क्रिया में भी ध्यान देना उचित है। ये बहुपत्नी नहीं है और जीवन भर के लिए एक का ही साथ चुनते हैं और अपने सख्त स्वभाव के बावजूद वो दूसरों की तरह कैचअप खेल खेलते हैं और एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए माला उड़ाना एक विशेष उपाय है। एक नर अकेले और जोड़े में एरोबेटिक्स कर सकता है। वो धीरे धीरे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है और धीरे धीरे नीचे आता है, जैसे कि गिरते हुए वो आराम कर रहा हो। जमीन तक पहुंचने से पहले ही वो फिर से फुर्ती से उड़ान भर लेता है। गिद्ध, मुझे सबसे समर्पित किस समर्थक मिल गया। दाढ़ी वाला गिद्ध, जो लैमर्जियर के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 4 फीट 1 इंच लंबा है, जिसमें सिर्फ पूंछ ही 1 फीट 6 इंच लंबा है। दाढ़ी वाले गिद्ध लगभग 8 किलोग्राम होते हैं। पंख का फैलाव 10 फीट तक होता है। अक्सर ये छोटे पक्षी का शिकार करते हैं, लेकिन बहुत कम मानवीय मामले भी दर्ज किए गए हैं। इनमें दाढ़ी वाले गिद्ध ने बड़े जानवर को चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की है। ये चतुर कार्य गिद्ध को अपने लक्ष्य को स्थिर करने में और हड्डियों को आसानी से तोड़ने की अनुमति देता है, ऐसा जैसे हम किसी नूडल्स को तोड़ते हैं। आखिर ऐसा ये क्यों करते हैं? जैसा कि हम भी करते हैं, आसानी से खाने के लिए। ये पंखदार मास्टर आमतौर पर 3000 फीट की ऊंचाई पर मंडराता है। कुछ केस में तो उसे इससे दुगनी ऊंचाई पर देखा गया है। यूरेशियन ईगल उल्लू। हम में से कई लोग उल्लू को बुद्धिमान, शांत और गैर संघर्षशील पक्षी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक उल्लू है जिसके आहार में 600 जीव जानवर आते हैं। हाँ, आपने सही समझा, वो है यूरेशियन ईगल उल्लू। इसकी लंबाई लगभग 2 फीट तक होती है और वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम तक, और इसके पंख का फैलाव लगभग 6.5 फीट होता है। ये पक्षी अधिकांश यूरेशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक विशेष यूरोबियोंट है। ये नाम जीवित जीवों को दिया जाता है जो पूरी तरह से अलग अलग बायोटोप में मौजूद हो सकते हैं। यूरेशियन चील उल्लू उल्लुओं में सबसे बड़े होते हैं और साथ ही सबसे गुप्त उल्लुओं में से एक, जो छुपकर किसी का पीछा कर सकते हैं और शिकार को इसकी भनक तक नहीं लगती और उसके पीछे लगी रहती है। और इस उल्लू की उड़ान बहुत ही खामोश होती है और ये पक्षी खामोशी को सोना मानता है। इसलिए ठंड का मौसम शुरू होते ही निडर होकर शहर की सीमा में बस जाता है। यहाँ यूरेशियन चील उल्लू के लिए बहुत सारा भोजन है। यूरेशियन चील उल्लू के गतिविधि का मुख्य अवधि रात होता है। क्षेत्र और साल भर समय के आधार पर एक या दूसरे प्रकार के शिकार को प्राथमिकता दी जा सकती है। जी हाँ, यूरेशियन ईगल उल्लू इतना चयनात्मक है, फिर भी ज्यादातर मामलों में ये छोटे जीवों को खाता है।
हालांकि ये उल्लू कुछ पक्षी और खरगोश को खाने में गुरेज नहीं करते हैं। यूरेशियन चील उल्लू एंगुलेट्स पर भी हमला कर सकता है। दैट्स ऑल गाइज। इनमें से किसको आप दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी मानते हैं? कमेंट में अपना विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।